इस वीडियो को रात में अकेले बिल्कुल मत देखना। एक ऐसी किताब जिसे अगर पूरा पढ़ लो तो मौत तय, और अगर अधूरी छोड़ दो तो पागलपन। एक ग्रंथ जिसमें लिखी है वो विद्या जो तुम्हें जानवरों, पेड़ों और भूत प्रेतों से बात करना सिखा सकती है। कहते हैं इस किताब से तुम गड़े हुए खजाने ढूंढ सकते हो, अतीत भविष्य देख सकते हो, लेकिन हर शक्ति के साथ जुड़ा है एक भयानक श्राप। इसका नाम है नीलावंती ग्रंथ। क्या ये ग्रंथ सच में मौजूद है? इसे किसने लिखा? क्या सच में भारत सरकार ने इस पर बैन लगा रखा है? लोगों के मुताबिक नीलावंती कोई साधारण औरत नहीं, एक गुप्त तांत्रिक शक्ति है, एक यक्षिणी। यक्षिणी जो न पूरी देवी होती है न पूरी राक्षसी, प्रकृति की रहस्यमय शक्ति, दिखने में बेहद सुंदर लेकिन इंसानों के लिए कभी-कभी जानलेवा। इंटरनेट पर एक कहानी वायरल है, नीलावंती नाम की एक 5 साल की बच्ची की। बचपन से ही वो बाकी बच्चों से अलग थी। उसे जानवरों की भाषा समझ आती थी। वो सांप, नेवले, बिच्छू से छुपे हुए खजानों का राज पूछ लेती थी। जैसे जैसे वो बड़ी हुई, उसकी शक्ति और बढ़ती गई। अब वो भूत प्रेतों और पिशाचों से भी बात करने लगी। किसी भी इंसान का भूत और भविष्य जान सकती थी। रात रात भर उसे सपनों में अजीब साए दिखते जो उसे मंत्र और गुप्त विद्याएं सिखाते। एक रात उसे सच्चाई पता चली। वो कोई इंसान नहीं बल्कि एक यक्षिणी है जो एक श्राप की वजह से इंसानी रूप में इस धरती पर फंस गई है। सपने में उसे इशारा मिला। नदी के किनारे पुराने बरगद के पेड़ के नीचे साधना करके वो अपने असली लोक लौट सकती है। लेकिन उस बरगद की ओर जाने वाले रास्ते में उसका इंतजार कर रहा था एक ऐसा मोड़ जो उसकी तकदीर और उसके लिखे ग्रंथ नीलावंती ग्रंथ दोनों को श्रापित बना देगा। लेकिन अब सवाल ये है कि नीलावंती ने ये ग्रंथ क्यों लिखा और इसे श्रापित क्यों कर दिया? जब नीलावंती उस पुराने बरगद के पेड़ की ओर बढ़ रही थी, कहानी में आया पहला बड़ा ट्विस्ट, पिशाच और श्रापित प्यार। रास्ते में उसकी मुलाकात होती है एक व्यापारी से। साधारण कपड़े, मीठी बातें, लेकिन आंखों में छुपा एक ऐसा राज जिसे नीलावंती उस समय पढ़ नहीं पाती। व्यापारी उसे देखते ही उस पर मोहित हो जाता है और शादी का प्रस्ताव रखता है। नीलावंती को भी पता है कि बरगद के नीचे लंबी साधना करनी होगी। कोई ऐसा चाहिए जो उसकी गैर हाजिरी में उसकी जरूरतों और इस दुनिया के कामों को संभाल सके। इसलिए वो सोच समझकर शादी के लिए मान जाती है, लेकिन एक शर्त के साथ। वो साफ कहती है, रात के समय मैं साधना के लिए जंगल जाऊंगी, तो मुझे रोकोगे नहीं। व्यापारी तो पहले ही उस पर फिदा हो चुका था। वो बिना सोचे समझे उसकी हर बात मान लेता है। दोनों की धूमधाम से शादी होती है और वे साथ रहने लगते हैं। अब हर रात नीलावंती चुपके से उस बरगद के पेड़ के नीचे जाती है, घंटों तक साधना करती है। साथ ही व्यापारी के कहने पर अपनी सारी विद्या, सारे मंत्र, जानवरों से बात करने की कला, भूत पिशाचों से संवाद के रहस्य, सब कुछ एक ही किताब में लिखती जा रही थी। वही किताब जो आगे चलकर नीलावंती ग्रंथ कहलाती है। लेकिन अपनी सिद्धि पूरी करने के लिए उसे जानवरों की बलि भी देनी पड़ती थी, क्योंकि वो उनसे बात कर सकती थी। इसलिए जानवर बिना डरे, मानो स्वेच्छा से उसकी बात मानकर बलि के लिए तैयार हो जाते थे। ये सीन ही इतना विचित्र था कि एक रात गांव वालों ने उसे देख लिया। रात के अंधेरे में मशालों की रोशनी में उन्होंने नीलावंती को जानवरों की बलि देते और उस पेड़ के नीचे अजीब से संस्कार करते देख लिया। लोग घबरा गए। उन्हें लगा कि ये कोई डायन है, चुड़ैल है जो गांव पर विपत्ति ले आएगी। गुस्से में भरे गांव वाले मशालें, डंडे और हथियार लेकर उसकी साधना को हमेशा के लिए खत्म करने निकल पड़े। उधर नीलावंती की साधना लगभग पूरी होने वाली थी। अपने लोक लौटने का रास्ता बस खुलने ही वाला था कि तभी गांव वाले उस जगह पर पहुंच जाते हैं। लेकिन उनके और नीलावंती के बीच रास्ता रोककर खड़ा हो जाता है वही व्यापारी, और अगले ही पल वो एक भयानक विशाल पिशाच के रूप में बदल जाता है। यही नीलावंती को सच्चाई समझ आती है।
ये व्यापारी कोई भोला भाला इंसान नहीं था, बल्कि एक पिशाच था जो शुरू से ही उसके प्यार का नाटक कर रहा था। उससे ये किताब लिखवा रहा था ताकि उसकी सारी सिद्धियां, उसका सारा ज्ञान एक ग्रंथ में कैद हो जाए और बाद में गलत हाथों में जाकर विनाश का कारण बने। नीलावंती समझ जाती है कि भविष्य में इस ग्रंथ की शक्तियों का गलत इस्तेमाल होगा। लालची लोग इसे सिर्फ खजाने, धन और तंत्र के लिए उपयोग करेंगे। इसी से बचाने के लिए वो अंतिम और सबसे कठोर फैसला लेती है। अपने ही लिखे ग्रंथ को श्रापित कर देती है। वो श्राप देती है, जो भी इस किताब को लालच, स्वार्थ या अधूरी नियत से पढ़ेगा, उसकी मौत या पागलपन निश्चित है। जो बिना आत्मशुद्धि के इस ग्रंथ को खोलेगा, वो मेरी चेतना को जगाएगा, और अगर वो मेरी कसौटी पर असफल हुआ तो उसका अंत तय है। तब से ये ग्रंथ कहलाया श्रापित नीलावंती ग्रंथ। कहते हैं, ना कोई इसे पूरा पढ़कर जिंदा बच पाया, ना ही अधूरा छोड़ने के बाद मानसिक रूप से ठीक रह पाया। और कुछ लोग आज भी मानते हैं कि नीलावंती की चेतना उसी ग्रंथ के हर शब्द में बसती है। लेकिन क्या ये सारी बात सच है, या सिर्फ इंटरनेट पर फैली एक डरावनी कहानी? इतिहास, प्राचीन ग्रंथ और आधिकारिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं? तो कमेंट में जरूर लिखो।